Hello everyone, today we will do NCERT 7th class English book हनीकॉम्ब का चैप्टर नंबर 1 जो क्या है 3 क्वेश्चंस। चैप्टर का नेम क्या है 3 क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है बिफोर यू रीड में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड में क्या है, ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चन। ए किंग के पास क्या है 3 क्वेश्चन एंड ही इज सीकिंग आंसर टू दैम, और वो क्या खोज रहा है, उनके आंसर खोज रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस, क्वेश्चन क्या है, डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या जो राजा चाहता है उसको वैसा मिल जाता है, उसके आंसर मिल जाते हैं। तो हम ये आगे देखेंगे। सबसे पहले आगे देखेंगे, एक सेकंड, चैप्टर पे आ जाते हैं हम अपने पे। तो हम देखेंगे कि जो राजा है उसके 3 क्वेश्चंस क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट में हम सबसे पहले देखते हैं कि राजा के 3 क्वेश्चन क्या हैं। 3 क्वेश्चंस यहाँ पे ये रहे 3 क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं 3 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन में क्या है, द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल। क्या है, एक विचार आता है किसके, एक किंग के माइंड में एक निश्चित विचार आता है कि कोई ही वुड नेवर फेल इफ़ ही नो 3 थिंग्स। अगर वह कोई 3 चीज़ जानता है तो वह कभी फेल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें क्या थी, व्हाट इज़ द राइट टाइम, सही टाइम क्या है, टू बिगिन समथिंग, कोई चीज़ शुरुआत करने का सही टाइम क्या है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किस व्यक्ति को उसको सुनना चाहिए, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और क्या उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो उसको करना चाहिए। नेक्स्ट है आगे, द किंग देयर फोर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम। इसलिए क्या करता है किंग, दूत को क्या कर देता है, पूरे किंगडम में भेज देता है, प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन। और प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि मैं उस व्यक्ति को बहुत सारा पैसा दूंगा जो इन 3 क्वेश्चन के आंसर देंगे। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति आते हैं किंग के पास, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, और सभी अपने अपने अलग अलग प्रकार से आंसर देते हैं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में वो क्या कहते हैं, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। कुछ कहते हैं कि किंग को क्या करना चाहिए, टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, एंड देन फॉलो इट, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, इसी प्रकार से वह सब अपना प्रॉपर टाइम पर कर पाएगा। अदर सेड, दूसरे कहते हैं दैट कि इट वाज इम्पॉसिबल टू डू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। दूसरे लोग क्या कहते हैं, ये मुश्किल है कि डिसाइड करना एडवांस में ही, टाइम पहले ही किसी चीज़ के लिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, जो किंग है, राजा है, वह उन सबको नोटिस कर रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर, क्या है, अवॉइड फुलिश प्लेजर, मूर्ख प्लेजर, सुख को अवॉइड करते हुए, एंड ऑलवेज डू वाट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। कुछ कहते हैं कि मूर्ख सुख, जो मूर्खों का सुख है उसको छोड़कर राजा को क्या करना चाहिए, जो नेसेसरी उसको करना चाहिए। येट अदर सेड दैट कि द किंग नीडेड ए काउंसिल। कुछ कहते हैं कि किंग को एक काउंसिल, परिषद की जरूरत है। ऑफ वाइज मैन, क्या होती है काउंसिल, एक ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, जो क्या करते हैं, जो राजा को सलाह देते हैं, वो क्या होती है, काउंसिल होती है। कुछ कहते हैं राजा को काउंसिल रख लेनी चाहिए। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि एक व्यक्ति क्या है, किसी को चीज़ को डिसाइड करने में क्या है, डिसाइड करना करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। एक व्यक्ति के लिए इतना सारा काम करना मुश्किल हो जाता है एक ही टाइम पे, तो ये बाकी लोग कह रहे हैं। बट देन अदर सेड दैट कि देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। पर कुछ कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये चीज़ें काउंसिल के डिसीजन पर नहीं छोड़ी जा सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। और ये क्या कह रहे हैं कि राइट टाइम को डिसाइड करने के लिए क्या ज़रूरी है कि फ्यूचर को देखें। एंड ओनली म्यूजिशियन कुड डू दैट, और कोई केवल जादूगर ऐसा कर सकता है। द किंग देयर फॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, तो इसलिए किंग को क्या करना चाहिए, जादूगर के पास जाना होगा। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर वो क्या देते हैं बाकी लोग,
सम सेड दैट कि द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू थिंक टू द किंग वर द काउंसलर्स। जो बाकी लोग कहते हैं कि वो काउंसलर्स हैं, परिषद वो राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अदर साइड द प्राइस्ट, अदर साइड कुछ दूसरे लोग कहते हैं पादरी। फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, कुछ डॉक्टर को बताते हैं। एंड अदर साइड दैट इज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कुछ सोल्जर सैनिकों को इम्पोर्टेंट बताते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चोज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस। कुछ क्या अगर तीसरे क्वेश्चन के आंसर में कुछ साइंस यानी विज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हैं, कुछ लड़ाई को, एंड कुछ क्या करते हैं रिलीजियस यानी धार्मिक वर्ष पूजा को मानते हैं। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवार्ड। तो इन चीज़ों से जो राजा है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है और वो कोई रिवार्ड इनाम नहीं देता है। इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन hermit who was widely known for his wisdom। इसके बजाय वो क्या डिसाइड करता है, खोजने के लिए, सलाह लेने के लिए इस सर्टेन एक निश्चित धार्मिक साधु की, हु वाज वाइडली नोन फॉर विजडम, जो बहुत अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। द हर्मिट लिव इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, वो जंगल में रहता था हर्मिट, और जो जो कभी वहाँ से नहीं निकलता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वो उसने किसी को नहीं देखा था बट सिंपल पीपल, वो किसी से नहीं मिलता था बट सिंपल पीपल, बस साधारण लोगों से। एंड सो द किंग पुट एन ऑन ऑर्डनरी क्लोथ्स, तो इसलिए क्या करता है राजा साधारण कपड़े पहन लेता है। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। और क्या करते हैं हर्मिट्स, वो क्या करते हैं रीच द हर्मिट्स हट, हर्मिट की हट के पास, झोपड़ी के पास पहुंचकर क्या करता है राजा, उसको हॉर्स को किसके बॉडीगार्ड के साथ छोड़ देता है। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला जाता है। एज द किंग नियर द हर्मिट हट ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तो वो क्या देखते हैं कि जो हर्मिट है कुछ डिगिंग यानी खुदाई कर रहा है। ही ग्रीटेड द किंग और एंड कंटिन्यू डिगिंग, और वो जो है हर्मिट है वो क्या करता है ग्रीटिंग, उसका आवेदन करता है, विन उसको प्रणाम करता है और कहता है कि भाई ग्रेट यानी उसका सम्मान करता है, और क्या करता है कंटिन्यू डिगिंग, और अपनी जो खुदाई है वो जारी रखता है। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो ओल्ड था, कमज़ोर था। ही एज ही वर्कड ही ब्रीथड हैविली, जैसे वो वर्क कर रहा था वो भारी हैविली ब्रीथ सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर द थ्री क्वेश्चंस। वो कहते हैं मैं आपसे तीन क्वेश्चनों के आंसर जानने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, वो कहता है कि मैं कैसे जानूँ कि क्या क्या टाइम है किसी चीज़ को करने का सही समय। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किस पीपल की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट जो साधु है उस किंग को सुनता है बट डिड नॉट स्पीक, पर कुछ नहीं बोलता। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह अपनी खुदाई जारी रखता है। यू आर टायर्ड, फिर राजा क्या कहते हैं, यू आर टायर्ड सैड द किंग, किंग कहता है कि आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पैड, स्पैड यानी कुदाली, एंड स्पैड क्या होती है कुदाली की, एंड वर्क इन योर प्लेस, वो क्या कहता है कि मुझे दो ये, मैं आपकी जगह काम करता हूँ। थैंक्स एंड द हर्मिट, और हर्मिट क्या कहता है थैंक्स कहता है। गिविंग द किंग्स हिज स्पैड, और अपनी स्पैड उसको दे देता है। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो क्या करता है ग्राउंड में बैठ जाता है। वैन द किंग हैड डग टू बेड्स, जब जैसे ही वो दो क्यारी खोदता है, ही स्टॉप एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वो रुक जाता है और अपने क्वेश्चन रिपीट करता है। द हर्मिट गेव नो आंसर, बट जो हर्मिट है साधु है कोई आंसर नहीं देता, बट स्टूड अप, और खड़ा हो जाता है। स्ट्रेटिंग आउट हिज हैंड, और अपने हाथों को थोड़ा स्ट्रेच करता है। फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, फिर कहता है कि ना मुझे काम करने दो, मैं काम करता हूँ और अब आप रेस्ट करो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, बट जो किंग है वो उसको नहीं देता है। एंड कंटिन्यू टू डिग, और वो कंटिन्यू जारी रखता है खोदना। 1 hour पास देन अनदर, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, ऐसे ही टाइम पास हो जाता है, और क्या करता है जो सन है वो क्या करता है बिहाइंड द ट्री यानी कि सनसेट होने वाला होता है। एंड एट द लास्ट द किंग स्टक in the spade into the ground and said, I came to you wise men for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so and I will return home। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर, वो लास्ट में क्या करता है कुदाली को ग्राउंड में छोड़ देता है
और क्या कहता है उस वाइज मैन से, अगर आप मेरा आंसर देना चाहो तो दे दो, अगर नहीं देना चाहते हो तो मैं अपने घर लौट जाऊँ। हियर कम सम रनिंग सेड द हर्मिट, वो कहता है कि कोई आ रहा है दौड़ता हुआ, हर्मिट कहता है। द किंग टर्न डाउन, और जो राजा वो घूमता है, एंड साई बियर्ड मैन, और एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को दिखता है, रनिंग टूवर्ड्स, जो उनकी तरफ दौड़ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, जो उसके हाथ थे वो कहाँ थे, उसके स्टमक पे थे, दबा रखे थे उसने। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, वो जहाँ से उसका क्या था, ब्लड बह रहा था। वैन ही रीच द किंग ही फेंटेड, जब वह किंग के पास पहुंचता है वह बेहोश हो जाता है। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पर गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैंस क्लोथिंग, और उसके जो किंग और हर्मिट हैं उसके क्या करते हैं, कपड़े उतारते हैं। एंड फाउंड ए लार्ज वुंड, और एक बड़ा सा घाव देखते हैं, इन हिज स्टमक, उसके स्टमक में। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, और उसको जो राजा है उसको साफ करता है और अपने रुमाल से बांधता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, जो ब्लड है वो बहना बंद नहीं होता। द किंग रीड्रेस्ड, जब किंग क्या करता है उसको दोबारा रीड्रेस्ट करता है वोंड को, अनटिल एट लीस्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक करता है जब तक उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती, रुक नहीं जाती। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, अब मैन क्या करता है, बेटर फील करता है और क्या करता है, कुछ पीने के लिए चाहता है। द किंग ब्रोट फ्रेश वाटर एंड गिव हिम इट टू हिम, तो क्या करता है राजा, उसके लिए ताज़ा पानी लाता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, इस टाइम तक क्या होता है, जो सन होता है वो सेट हो जाता है और ठंडी हवा ठंडी हो जाती है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, जो किंग है उसको कहाँ लेके आता है, हर्मिट की हेल्प से उसको लेके आता है अंदर हट के अंदर, और उसको बेड पर सुलाते हैं। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट, जो मैन है वो अपनी आइज बंद करता है और आराम से क्वाइटली चुपचाप सो जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, जब किंग है वो तो इतना थक जाता है अपने चलने से और अपने काम से कि ले डाउन ऑन द फ्लोर, कि वो फर्श पे ही लेट सो जाता है। एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट, और पूरी रात सोता है। व्हेन ही अवोक, जब वो जागता है, इट वाज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर, उस कई मिनट तक तो उसको याद नहीं आता। ही कुड रिमेंबर क्या है आगे, वेयर ही वाज और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन, कि वह कहाँ है, कहाँ था, और जो स्ट्रेंज बियर्ड मैन था वो लाइंग ऑन द बेड, कि जो जो बेड पे लेट रहे हैं वो कौन है, जो बियर्ड मैन है। फॉर lying on the bed was, "Forgive me," said the bearded man in a weak voice, when he saw that the king was awake, जब वो देखता है बियर्ड मैन जो जिसको घाव हुआ था, कि राजा जग गया, तो उससे क्या कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो राजा क्या कहता है, आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, कि मैं आपको नहीं जानता और मेरे पास क्षमा करने के लिए कुछ नहीं है। सैड द किंग, किंग कहता है, यू डोंट नो मी बट आई नो यू, वो कहता है आप मुझे नहीं जानते बट आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property, वो कहता है मैं आपका दुश्मन हूँ और मैंने कसम खाई है आपसे बदला लेने की, बिकॉज आपने मेरे भाई को मार दिया और मेरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। आई नो यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता था कि तुम उस हर्मिट से मिलने अकेले जा रहे हो। एंड मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और जब रास्ते में जाते हुए मैं आपको मारने का इरादा था, मन बना चुका था। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पर पूरा दिन निकल गया आप आए नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने हाइडिंग प्लेस को छोड़ दिया। एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड के सामने आ गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वॉन्टेड मी, जिसने क्या कहा है, उसने मुझे पहचान लिया और मुझे घाव दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वॉन्ट्स, वो कहता है मैं वहाँ से बच निकला बट आई शुड हैव डाइड, मैं मर ही जाता अगर तुम मुझे नहीं बचाते तो। आई विस्ड टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरी जान बचाई है। नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू द सेम, अगर मैं रहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं आपका फेथफुल यानी कि लो एंड ट्रू, मतलब एक फेथफुल जिस पे भरोसा किया जा सके, तो ऐसा सर्वेंट बन के रहूँगा जिस पर भरोसा किया जाए, और मेरे बच्चों को भी ऐसा ही कहूँगा। फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस, जो राजा था वो बहुत खुश होता है, मेड पीस विद हिज एनिमी, अपने एनिमी के साथ क्या करने के लिए,
शांति बनाए कायम करने के लिए, एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज फ्रेंड, और क्या करता है, और उसको एक फ्रेंड की तरह बनने पर जीत होती है। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर। वह केवल उसका क्या नहीं बनता है, सिर्फ केवल उसको माफ़ नहीं करता, वो उसको क्या कहता है कि वह अपने नौकर और डॉक्टर भी भेजेगा उसकी देखभाल के लिए। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और कहता है, प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी संपत्ति आपको वापस कर दूंगा। लिविंग द वोंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुकड राउंड फॉर द हर्मिट, और जब उसको छोड़कर वोंडेड मैन को किंग क्या करता है, बाहर आता है और क्या लुकड अराउंड फॉर द हर्मिट, और क्या कहता है, हर्मिट को देखता है, साधु को। बिफोर गोइंग अवे ही विस्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, वो जाने से पहले वो एक बार फिर से अपने क्वेश्चन का आंसर चाहता है। द हर्मिट वाज ऑन हिज नी, जो हर्मिट था, साधु था, वो क्या था, अपनी घुटनों के बल सोइंग सीड्स, क्या कर रहा था, सीड्स बो रहा था, इन द बेड्स, क्यारियों में, दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो एक दिन पहले क्या की गई थी, खोदी गई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, और लास्ट टाइम वो कहता है कि मैं आपके अपने क्वेश्चन के आंसर चाहता हूँ। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तो जो हर्मिट है वो कहता है कि आपको ऑलरेडी आपके आंसर मिल चुके हैं। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग्स एज ही स्टूड बिफोर हिम, और वो क्या कहता है, मतलब वो ये घुटनों के बल झुके हुए कहता है, राजा की तरफ देखता हुआ जो उसके सामने खड़ा था, उसको कहता है कि आपके आंसर पहले मिल चुके हैं। तो कहता है, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे आंसर मिल चुके हैं। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या आप नहीं देख रहे हो, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने रिप्लाई किया, इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस, अगर मुझ पे आप दया नहीं करते यस्टरडे एंड हैड नॉट डक दीज बैड्स फॉर मी, और इन क्यारियों को नहीं खोदते, वुड हैव गोन अवे, और आप चले जाते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वो मैंने आप पे अटैक करता, एंड यू वुड हैव विस्ड यू हैड स्टे विद मी, और तब आप विश करते कि मैं काश वहीं पे रह जाता। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू आर डिगिंग द पैड्स, कि जब जो आप क्यारी खोदाई कर रहे थे तो वो आपका सबसे अच्छा टाइम था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, उस टाइम में आपका सबसे इम्पोर्टेंट मैन था। एंड टू डू मी गुड एज वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना आपका सबसे अच्छा काम था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद वैन द मैन रैन टू अस, जब वो मैं आदमी दौड़ के आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वैन यू आर केयरिंग फॉर हिम, जब हम उसका ध्यान रख रहे थे, कर रहे थे। Because if you had not dressed him once, he would have died without having made peace with you. अगर आप उसका ड्रेस नहीं करते तो वो मर जाता और आप उसके साथ पीस स्थापित नहीं कर पाते। So he was the most important man and what you did for him was your most important business, और आप जो उसको ठीक किया, उसके घाव को जो साफ किया, वही आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम था। इसलिए रिमेंबर याद रखना है, देर इज ओनली वन टाइम, केवल एक समय है, दैट इज इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है, दैट टाइम इज नाउ, और वो क्या है, अभी। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्या कह रहा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है वो है अभी, नाउ, क्योंकि यही ऐसा का टाइम है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट पर्टिकुलर मोमेंट, और वो पर्सन जो आपके साथ उस मोमेंट में है वही आपके लिए सबसे विशेष है। फॉर नो वन नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई नहीं जानता आपके साथ फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्या हम कभी किसी से मिलेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे अच्छा काम क्या है, उस पर्सन के लिए अच्छा करना। बिकॉज वी वर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हमें संसार में इसी उद्देश्य से भेजे गए हैं, दूसरों का भला करना। ये किसके द्वारा रिटर्न है, लियो टोल्स्टॉय, जो रीटोल्ड दोबारा बताया गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।